नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष वर्गी आज आपसे एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ। जो कोरोना काल आया और पूरी दुनिया इस समय हेल्थ के लिए कॉन्शियस हुई। इस समय जो मेन चीज है कि इन्वेस्टमेंट इन इम्यूनिटी इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है, देखिए इस समय जब पूरी दुनिया में बात आई कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो वापस पूरी दुनिया पहुंच गई इम्यूनिटी शब्द के ऊपर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि अगर भारत में आप बात करेंगे तो भारत में प्राचीन काल से ही बताया जाता है कि आपको अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना है, आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है और शरीर को निरोग रखना है। इसमें हमारा जो आयुर्वेद है उसका बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि चरक ने जो है आयुर्वेद का ज्ञान हमें दिया था। जो आयुर्वेद है वो आयु बढ़ाने का विज्ञान कहलाता है। अब आयु बढ़ाने का विज्ञान कैसे काम करता है, आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ अगर किसी के शरीर में असंतुलित है तो उसका शरीर कहीं ना कहीं से रोगी बन जाता है, और ये तीनों अगर बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब है कि शरीर पूर्णतः निरोग है। अब अगर आप देखेंगे तो वात, पित्त, कफ की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते थे ये साइंटिफिक नहीं है, तो मैं बताऊंगा ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। किस तरह से ये आप समझ लीजिए। देखिए, जब शरीर में वात बढ़ता है तो वात से एसोसिएटेड है करीब करीब 80 तरह के रोग। इसी तरह पित्त जब बढ़ता है तो पित्त से होने वाले रोग करीब करीब 40 तरह के रोग हैं। कफ वाले जो रोग हैं वो करीब 28 से 35 रोग ऐसे हैं जो शरीर में कफ बढ़ने से होते हैं। अब आप ये देखिए कि और साइंटिफिक ये कैसे है, तो इसे समझ लेते हैं कि आपके शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से से, यानी ब्रेन के लास्ट कॉर्नर से लेके जो छाती तक का हिस्सा होता है वो कफ जन्य रोगों का होता है। यहां से लेके नीचे जंघा तक का जो एरिया होता है वो आपके पित्त के रोगों का होता है, और उससे नीचे का जो एरिया है वो वात के रोग कहलाते हैं। क्योंकि 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि और वायु। तो जितने भी कफ के रोग हैं वो जल तत्व हैं, पित्त के रोग आपके अग्नि के तत्व के रोग हैं, और जो नीचे के रोग हैं यानी जो मैंने बताया कि वायु तत्व के रोग हैं वो वात के रोग कहलाते हैं। इसे और तरह से ले लें, जो सुबह का समय होता है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय, वो होता है कफ के रोगों का। उस समय आप जानते हैं कि आपको छींकें आती हैं, खांसी होता है, जुकाम होता है, वो उस समय ज्यादा होता है। उस समय आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ होता है। फिर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं होता है पित्त के रोगों का। उस समय पित्त का प्रकोप होता है। उस समय आपको गैस, एसिडिटी, खट्टी, डकारें ये सब ज्यादा होती है। फिर आता है रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक। ये जो होता है वो वात का समय होता है, यानी वायु के रोग आपके शरीर में बढ़ते हैं। इसीलिए जो सुबह सुबह उठने का समय बताया गया है कि आप सुबह उठिए तो निरोग रहेंगे, क्योंकि सुबह जो श्लेष्मा बनती है वो कहीं ना कहीं सुबह वायु आपके शरीर को जो जितना भी वेस्ट है उसे बाहर निकालती है, और सुबह के सुबह ये काम हो जाता है। अगर आप उस समय सही समय पे नहीं उठे तो बाद में जो है वो आपका पेट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। इसे हम एक और तरह से लेते हैं। इसे आप देखिए कि जब बच्चा होता है तो बच्चों के जीवन काल में जो प्रारंभ में बीमारियां होती हैं वो सबसे ज्यादा कफ के रोग होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस समय जो रोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पित्त के रोग बढ़ते हैं, और जैसे ही वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तब वात के रोग ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा शरीर के हिस्से में भी ऊपर के समय कफ है, फिर पित्त है, फिर वात है। इसी तरह जीवन अवस्था में भी पहले कफ है, फिर पित्त है, फिर वात है। तो यहाँ पे सब कुछ साइंटिफिक है, जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा ऐसी चीजों के खान पान, आहार विहार पे जोर दिया गया कि सबसे ज्यादा आपके शरीर में ऐसी चीजें लें जो वात, पित्त और कफ को बैलेंस करे और आपका शरीर निरोगी रहे। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बताया गया, एसिड और एल्कलाइन। इस शरीर में अगर आपके पेट में एसिड बनता है तो आपका शरीर कहीं ना कहीं बीमारियों की तरफ बढ़ेगा, और यदि आपका शरीर जो है वो एल्कलाइन की ओर है तो आपके शरीर में बीमारियां कम होती चली जाएंगी। तो अब यह आता है कि आज के, क्योंकि खान पान व्यवस्था सब कुछ बदल चुकी है, इसमें हम ऐसा क्या करें जो हमारा शरीर निरोग रहे। तो देखिए हमारे शरीर में 70% पानी है। अब पानी अगर हम शुद्ध पी रहे हैं, पानी अगर हम एल्कलाइन ले रहे हैं, तो हमारा पानी भी, पेट भी एल्कलाइन होगा, और जो हमारा ब्लड लेवल है वो भी एल्कलाइन होगा।
तो यहां पे एक चीज आती है जिस चीज के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट जो वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकता है और आपकी बॉडी को एल्कलाइन कर सकता है। वो ये प्रोडक्ट है दार्जिलिंग का GIT 14। मैं इस कंपनी के प्रचार में इसलिए आया कि मैंने GIT 14 इस्तेमाल किया और स्वयं इस्तेमाल करके मैंने इसकी खूबियां जानू की। ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट सबसे पहले ये समझिए बना कैसे। तो देखिए बेसिकली बात करते हैं माँ गंगा या गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी क्या है कि गंगा नदी शुरू से ही हमारे सभी सभ्यता में, प्राचीन सभ्यता से ही उसे देवी तुल्य माना गया है। क्यों माना गया है कि गंगा के पानी से सारे रोग दूर हो जाते थे। दार्जिलिंग ने इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा किया कि गंगोत्री का जहां पे उद्गम होता है वहां पे जिस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं वो जड़ी बूटियों को इस प्रोडक्ट में समावेशित उन्होंने किया। जब इसे आप एक गिलास पानी में 4 बूंद GIT 14 की डालते हैं तो यहां 2 काम हो जाते हैं। पानी का जो pH लेवल है वो 8.5 से प्लस हो जाता है, यानी पानी ऑटोमेटिकली नेचुरली अल्कलाइन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये जो पानी है इससे वात पित्त और कफ बैलेंस हो सकता है। गैस और एसिडिटी इस उत्पाद से पहली बार में ही खत्म हो जाते हैं। पहली बार में उसका रिजल्ट फील होने लगता है। आपने कुछ ज्यादा खा लिया, किसी समय कुछ ऐसा आ गया, आप एक शादी पार्टी में गए, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे चमत्कार इस एक प्रोडक्ट के हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, गैस एसिडिटी खत्म होगी तो आपके शरीर के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो भी शरीर से बाहर निकलेंगे। इस प्रक्रिया को हम निर्विषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। शरीर में जब डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है। जब आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तब आपका शरीर ऑटोमेटिकली इस अवस्था में होता है कि वो सारे के सारे रोगों का सामना स्वयं कर पाए। इसके अलावा इसकी ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस भी हम बताते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप इसे नारियल तेल में 4 बूंद मिलाइए और लगा लीजिए और उसके बाद सिर धो लीजिए तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चोट लग गई हो, जला हो, छिला हो, सिर में दर्द हो, आप इसकी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चमत्कारी प्रोडक्ट है जो आज मैं ये बोलता हूं कि हर घर परिवार की आवश्यकता है। अब ये समझिए कि आपको करना क्या है। आपको इस उत्पाद को पहले स्वयं इस्तेमाल करना है और आपको ये जांचना है, परखना है कि जो बातें मैंने आज आपसे करी हैं वो सच हैं या नहीं है। और एक बार आपको ये विश्वास आ गया कि ये जो मैंने एक एक शब्द बोला है उसके हर शब्द में सच्चाई है, तब आपको कुछ और लोगों को ये उत्पाद देना है। जिस घर में ये उत्पाद पहुंचेगा उस घर में आपके लिए सम्मान उत्पन्न होगा। तो इस तरह से आपका एक बिजनेस भी चालू हो जाएगा, क्योंकि जो टर्नओवर आपके थ्रू होगा उस हर टर्नओवर पे आपको कुछ ना कुछ पे आउट आएगा। तो यहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए आज हर इंसान कोरोना काल में, जैसे मैंने बोला कि हेल्थ और वेल्थ दोनों की तलाश में है, तो ये एक प्रोडक्ट आपका जीवन बदल सकता है। इसे हर घर तक पहुंचाएं। आज ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि भारत के हर घर तक ये जो प्रोडक्ट है GIT 14 नाम का, ये हर घर में पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।